हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए प्लीज़। ऑल डिवाइन पावर कनेक्ट करें सारे व्यूवर्स को। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, ये टाइमलेस होते हैं और आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आपको हेल्प ही करेगी। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए इनकमिंग डेज के लिए क्या मैसेजेस है। तो कलेक्टिव है तो कलेक्टिव की तरह लें और जितना आपसे हो सके उतना आप इसको गाइड करें तो आप ज़्यादा सुखी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यूनिवर्स, ऑल डिवाइन एनर्जी प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूँ। तो बताइए फर्स्ट मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट मैसेज कलेक्टिव के लिए क्या है, कलेक्टिव के लिए व्यूवर्स के लिए कलेक्टिव के लिए क्या है। फर्स्ट गाइडेंस क्या होगा उनके लिए, फर्स्ट गाइडेंस क्या होगा उनके लिए, फर्स्ट गाइडेंस क्या होगा उनके लिए। और सेकंड गाइडेंस क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें। बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। देखिए कैसे आए हैं। करेक्ट योर मिस्टेक, अगर किसी भी तरह की कोई गलती हुई है तो यहाँ भी देखिए प्रायश्चित है, मतलब वो है रिग्रेट है। तो क्या करना है कि उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है ना। गलतियाँ हो जाती है तो हो जाती है, कहाँ से कैसे है भाई कार्ड। ओके चलो, आज जो भी कार्ड आएगा जैसा भी आएगा आज इसको सब मैं सीधा ही लेने वाली हूँ, राइट। क्योंकि कार्ड कैसे है पता नहीं, आज सारे कार्ड को मैं सीधा लेने वाली हूँ। तो बताइए करेक्ट योर मिस्टेक, किस टाइप की मिस्टेक हुई है, प्लीज़ क्लैरिफाई। अभी थोड़ी सफल तो कर लूँ, प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। किस टाइप की मिस्टेक है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ये क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं भाई, बताइए। और एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग, क्लैरिफाइड। ओके ओके तो अगर आप लोग किसी भी अपॉर्चुनिटीज, खुशियाँ, सुख शांति, कोई भी चीज़ का, जैसे 1111 नंबर है तो ज़बरदस्ती आपने मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी काम को कर रहे हैं, मैरिड लाइफ में और भी हो सकता है, रियूनियन में भी हो सकता है। तो अगर वहाँ कोई गलती हुई है, जगलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे अब देखिए इतने सारे लोग हैं, कलेक्टिव होते हैं, तो अपने अपने हिसाब से आप लोग को क्या करना है, गलतियाँ सुधार लेना है। ठीक है, गलती सुधार लेते हैं, अगर आप मिस्टेक को सुधार लेते हैं तो आपके लाइफ में एक अच्छी जो भी वन मतलब अच्छी चीज़ें जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया होगा, पार्टनर से रिलेटेड अच्छे सोचे होंगे, अच्छे, कुछ गलत वे पे नहीं जा रहे हैं, लवर्स पे गलत वे पे नहीं जा रहे हैं कहीं, मैं मतलब वन मतलब कोई भी मैनिफेस्टेशन किसी भी तरह का। और यहाँ तो इंगेजमेंट एंड मैरिज से भी रिलेटेड है, तो जा रहे हैं तो समझिए रॉन्ग वे पे नहीं जा रहे हैं, तो राइट वे पे जा रहे हैं। अगर आप अपनी गलती को सुधार लेते हैं तो यहाँ नहीं जो पहुँच पा रहे हैं पहुँच जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ देगी। और जो भी चीज़ आपके लाइफ से जा रहा है समझिए वो आपके लाइफ आपके लिए नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, और इसीलिए वो जा रहा है। क्यों आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, परेशान हो रहे हैं, आप उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। तो पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो अनहेल्दी है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो चीज़ें जा रही है, क्योंकि यूनिवर्स उसको भेज के वो चीज़ रहेगी ना आपके पास में,
तो स्टक रहेंगे, मतलब ये ब्लैक इस्ट है, मतलब आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो उसका मर जाना अच्छा है। जैसे नेगेटिविटी का, किसी भी चीज़ का, अगर कोई डेड हो गया है, कोई चीज़ परेशान कर रहा है, किसी का इन्फ्लुएंस है, कोई ब्लैक एनर्जी है, किसी भी तरह का चीज़ है, तो उसको जाने दीजिए। गंदे चीज़ों से अटैचमेंट अच्छी चीज़ें नहीं होती है, तो गंदे चीज़ों को जाने दीजिए। और अगर किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक हुआ है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, अपने हाथ से सही कर लीजिए, इससे पहले कि यूनिवर्स करे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपके लाइफ में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको देने वाली है। एक अच्छी फ्रेश सोच, जहां आपका दिमाग अगर नहीं जा रहा था तो आपका माइंड बहुत अच्छा फ्रेश होने वाला है, जिससे आप डिसीजन अच्छे लेंगे और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ सकती है। गलत रॉन्ग वे पे नहीं जाना है, ध्यान रखना है। कोई गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई गलत तरीके से कोई स्पेल वर्क करे, कोई गलत तरीके से करे, तो गलत चीज़ें ना करे, है ना। जब गलत चीज़ें करते हैं तो दूसरे का दुख का कारण बनते हैं पहले, लेकिन बाद में आपका दुख का कारण बनेंगे, तो वो चीज़ें ना करें, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लाइफ में ये 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और ये सोर्ट्स भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो ये जो है आपके लाइफ में आ रहा है, ये नेगेटिविटी को आपको छोड़ना है, ये गलतियों को सुधारना है। जहाँ 2 चीज़ ऑप्शंस आपके पास है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का बैलेंस कभी नहीं बनता है, ध्यान रखना। ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। अगर आप सोचेंगे कि दोनों को हम बैलेंस बनाकर चले तो नहीं बनेगा, आप अपना बैलेंस खो देंगे। तो क्या करना है, नेगेटिविटी को छोड़ देना। जो जा रहा है, मर रहा है, जाने दीजिए, वो आपके लिए नहीं बना है। नेगेटिविटी के लिए आप नहीं बने हो, आप नेगेटिविटी कैरी मत कीजिए, जाने दीजिए उसको। अगर जाने देते हैं तो ये चीज़ें आपके लाइफ में आता है, फिर ये जगलिंग ख़त्म हो जाएगा। अगर उसको आप छोड़ते हैं तो फिर ये चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छा है। तो आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स इनकमिंग डेज के लिए है, आपके लिए है। तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो आगे आप बहुत ब्राइट, बहुत अच्छे सपने, बहुत अच्छे पार्टनर, बहुत अच्छे पर्सन, और बहुत कुछ ऐसा अगर आपने मैनिफेस्ट किया होगा मकान के लिए, घर के लिए, वो सब आने के चांसेस है। जॉब में भी अगर आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है जो बड़ा सेलिब्रेशन है, छोटी सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रहा है, ये बात बड़ी सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, कोई बड़ा ग्रैंड कोई चीज़ें आपके लाइफ में आ सकता है। तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। ये जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में जो सोच रहे हैं कि हम बैलेंस कर ले, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। एक बार में या तो उजाला के आने से अंधेरा जाएगा, या अंधेरा रहेगा तो उजाला को नहीं आने देगा। तो ये दोनों में से एक चीज़ को चुनना है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये तो रहे डिवाइन मैसेजेस आपके लिए, बहुत खूबसूरत मैसेज है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू फॉर द गाइडेंस। अभी हम आते हैं, जो भी लोग अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन अर्ली मॉर्निंग आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, वो अर्ली मॉर्निंग व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे थे, प्लीज़ गाइड करें। क्या कुछ सोच रहे थे, प्लीज़ गाइड करें। अरे बाबा, क्या कुछ सोच रहे थे, अरे बाबा, क्या कुछ सोच रहे थे। आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप प्राउडी हो गए हो, ईगो हो गए हो, आपके पास पैसे आ गए हैं, अब आप पैसे अर्न करने लगे हैं, आपका कैरियर बहुत अच्छा हो रहा है। तो और आपको पैसा, आजकल आपने इमोशन लेस हो गए हो। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जो पहले वो थे वो सेम आप हो गए हो। पहले वो आपके इमोशन को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, पैसा उनके लिए था, प्राउड था, घमंड था, ईगो था, पावर पोजीशन जो भी था। अब आप सेम वो कॉपी कर रहे हो, उसी चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो, उसी चीज़ को कॉपी कर रहे हो, और उसी रास्ते पे आप चल पड़े हो। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि अब आप उनकी नहीं सुनोगे, क्योंकि आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है उनको, ऐसा क्यों लगता है, रीज़न क्या है बताइए। उन्होंने ऐसा क्या किया था, क्या किया था, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की थी। देखो, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की थी, और आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है उन्होंने, और बेकदरी की है। क्योंकि बेकदरी यहाँ पे कार्ड आ रहा है ना, घर वाले के इन्फ्लुएंस में आके, परिवार के इन्फ्लुएंस में आके आप बहुत ही लॉयल और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे।
बाई बर्थ बहुत अच्छे थे, सब तरफ से बहुत अच्छे थे, लेकिन बार बार आपको कंपेयर करते थे, दूसरे को दिखाते थे, नीचा दिखाते थे, दूसरे को दिखाते थे कि वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रही है, वह तुमको ऐसा करना चाहिए, और वो आपको करने नहीं देंगे। आपके पीछे से कोई गलत काम करेंगे ताकि आपका ग्रोथ को, आपकी उन्नति तरक्की को रोक सके, और परिवार में मजाक बनाते थे, तमाशा बनाते थे। तो हो सकता है पूरी फैमिली ही आपकी कार्मिक होगी, पूरे खाली पर्सन नहीं, पूरी फैमिली कार्मिक होगी। तब आपके पीछे गुटबाजी करते थे, और आप चूँकि गॉड गिफ्टेड आप सब लेकर आए हो, तो जब सब कुछ कोई लेकर आता है ना, तो दूसरे को डाइजेस्ट नहीं होता है कि एक संपन्न व्यक्ति कार से उतरे और एक व्यक्ति अगर समझ लो कि भिखारी की तरह रोड में खड़ा रहे, तो उसको देख के तो मतलब वो बेशक उससे भीख ले लेगा, कुछ ले लेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो दुआएं देंगे दिल से, ऊपर से दिखाने के लिए दुआएं देंगे, लेकिन अंदर से गुड़ के जल जाएंगे कि काश तू यहाँ बैठा होता और मैं कार में आके देता, या कार में आके मैं देती। तो यहाँ पे ऐसा चीज़ लग रहा है, और बहुत लोग दिल से दुआ देते हैं कि एक बंदा जा रहा था, वो उतरा, अपना मतलब कीमती टाइम निकाला और आया और मुझे कुछ देकर गया, उसका ग्रेटिट्यूड कुछ लोग पे नहीं करते हैं। तो ये जो आपके पर्सन है, ये आपका ग्रेटिट्यूड पे करने के बजाय सारे फैमिली में मिल के आपका बहुत कबाड़ा बनाए थे। तो इस वक्त उनको समझ में आ रहा है, दूसरे से कंपेयर करते थे और आपका रास्ता रोकते थे ताकि आप उन्नति तरक्की ग्रोथ के ऊपर ना चल सको। तो इस वक्त बहुत ही रिग्रेट, बहुत ही पछतावा, और सारे लोग फैमिली के ही देख रहे हैं कि उनको भी हंसी आ रही होगी कि चलो मतलब इस तरह से उन लोग भी तो मज़े लिए, लेकिन मज़े में क्या हो गया कि उन लोगों की तो फैमिली अपना है ना, अपने अपने फैमिली के साथ है। ये महाशय जो भी है तन तनहा अकेले हो गए। अब अकेले हो गए तो लोग तमाशा बना रहे हैं कि अरे यार देखो, ये ऐसा करता था, ऐसा करती थी, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। तो अब सोसाइटी को, समाज को, लोगों को नहीं फेस पा रहे, जिसके लिए सब कुछ किए थे, जिसके लिए देखो यहाँ कहीं ना कहीं मैं जैसे बोली कि यहाँ ब्लैक एनर्जी है, यहाँ पे कुछ मतलब कुछ भी तरह का स्पेल वर्क वगैरह यूज किया हुआ है। तो आप आपके लाइफ में तो अब उनको सेंस आ रहा है, अब उनको समझदारी आ रही है, अब उनको रिग्रेट हो रहा है। देखिए एक रिग्रेट का कार्ड और आ रहा है यहाँ पे, उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको अक्ल खुल रही है। तो अक्ल खुलने से क्या होगा, बहुत लेट हो गया है, ये ऐसी अक्ल खुल रही है जहाँ अपनी एक गलती पछतावा का और दूसरा ये भी गलती पछतावा का। तो पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको रिग्रेट भारी मात्रा में हो रहा है। तो हो सकता है कि वो एनर्जी आप तक आती हो और वो एनर्जी आपको खींचती हो। मैरिड लाइफ में भी आया है, कपल्स में आया है, और वो खींचती हो तो आप हो सकता है उनके तरफ जाते हो, उनकी वजह से मतलब आप ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क की वजह से कुछ गलत काम कर लेते होगे। इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं करेक्ट योर मिस्टेक। आपको गलत और सही, अच्छी और गलत एनर्जी को पहचानना है, क्योंकि ये लोग रॉन्ग एनर्जी, गलत एनर्जी भेजते रहते हैं आपके ऊपर ताकि आप कंफ्यूज रहो, गलत काम करो, आप अच्छे काम ना कर सको, तो भेजते रहते हैं। तो इस वक्त वो एक बहुत ही पछतावा, शर्मसार, और जहां अपने आप को सोचते थे कि जो उनकी तमन्ना थी कि आपकी ऐसी की तैसी करें, बैंड बजाएं, आपकी सर्वनाश करें, तो इस वक्त आप वहां पहुंच गए हो कि जहां वो अपने आप को देखना चाहते थे वहां वो पहुंचे, नहीं पहुंचे ये तो नहीं पता, लेकिन दिस टाइम वो देख रहे हैं कि आप वहां पहुंच चुके हो। आपके पास वो पावर, पोजीशन, पैसा, पैसा के लिए सब कुछ था, यहाँ भी मनी, यहाँ भी मनी, और आप खुद से बने हो, आपको कोई बनाया नहीं है। तो ये चीज़ें देख के उनको तो आग लगी पड़ी है कि आपको तोड़ने के लिए, परेशान करने के लिए। उनकी फैमिली में अभी भी कंसल्टेंसी जारी है, अभी भी वो लोग किसी न किसी से कंसल्ट कर रहे हैं कि क्या बिगाड़ा कर सकते हैं। तो हो सकता है आपके कैरियर में, जो भी आपका कैरियर है काम के क्षेत्र में, अभी भी बिगाड़ा करना चाह रहे हैं, अभी भी कोई सुधरे हुए नहीं है, एंड रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। तो देखते हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए। कार्ड ले लेती हूँ कि आगे आपको ऐसा, जिसकी भी रीडिंग आई है, क्या करना है। बहुत ही अच्छे आपकी एनर्जी जा रही है, बहुत अच्छे आप लेके चल रहे हैं। तो आई थिंक इसको आप कैरी कीजिए, आप इसको आगे फॉरवर्ड। तो आगे क्या करना चाहिए, तो आपके लाइफ का सूर्योदय हो रहा है, तो पावर आएगा तो आप इसका मिसयूज मत करिए। आइयो, तो कोई भी व्यक्ति जल के मरेगा ही। एस ऑफ पेंटिकल्स है, एडिशन है, तो आप ग्रोथ के रास्ते पे हैं। आगे आगे आने वाले टाइम में वो चाहे जितना भी तंत्रा मंत्रा कर ले, कुछ कर ले, कितना भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, बट वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो ऐसे भी सीजन चल रहा है माता का। तो आप देख लीजिए कि आप नहीं रोक पाएंगे। तो अगर आप लोग अगर अपने धर्म से हैं, तो अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो अष्टमी का यहाँ आ रहा है, तो अष्टमी को माँ दुर्गा का दिन होता है, उस दिन आप लोग पूजा कर सकते हैं, और कुछ भी किसी भी तरह का।
और स्पेशल। और यहाँ पे आ रहा है कि आप बहुत अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ खुश हैं। एक ये सन की कृपा है, सूर्यदेव की कृपा है, एंड यूनिवर्स हैंड है, यहाँ भी यूनिवर्स हैंड है, यहाँ भी यूनिवर्स हैंड है। तो जिसके साथ परमात्मा है, जिसके साथ प्रभु है, वो क्या बिगाड़ लेगा? तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बस ऐसे ही चलता रहेगा इनका, ठीक है। तो रिग्रेट है, पछतावा है, पछताने दीजिए। आप जो काम कर रहे हैं करते जाइए। इसीलिए कहते हैं सेल्फ लव में आइए, सेल्फ केयर में आइए, अपने आप को समझिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। जब अपने आप को आप इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, जब उस डार्क एनर्जी से आप निकलने लगते हैं, उस कार्मिक पर्सन से निकलने लगते हैं, तब जब आप बार बार मेहनत करेंगे तो कितनी बार गिरेंगे? तब तक जितनी बार गिरेंगे ना, उतनी मतलब जस्ट डबल स्पीड से उठिए और जस्ट डबल एफर्ट लगाइए। परमात्मा आपके साथ रहेंगे। जो व्यक्ति हार्ड वर्किंग है, जो व्यक्ति बहुत आप देखिए होता क्या है, कार्मा क्या करता है, आपका काम को रोक रहा है, ठीक है। आप गिरे, उसने गिराया, गलत तरीके से गिराया, आप फिर उठे, एक कार्मा कटा, फिर गिराया, फिर दो कार्मा कटा। इसीलिए बोलते डबल स्पीड से उठिए, बार बार कीजिए, उसी चीज़ को करते रहिए, छोड़िए मत। तो ऐसे क्या होता है ना, कार्मा करते 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 कट जाता है। जब पूरा कार्मा कट जाएगा तो आप ऑब्वियस एम्परर की एनर्जी में आएंगे। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत घमंडी, बहुत अहंकारी, बहुत पैसे वाले, बहुत एटीट्यूड और बहुत मतलब आपका जो रिस्पेक्ट जो आप बना रहे हो, मान सम्मान जो आपका खराब हो गया था, वो सब जो आ रहा है, उनको लग रहा है कि इतना कुछ बिगाड़ा करके उनके हाथ कुछ लगा नहीं है। तो ऑब्वियस रिग्रेट है, पछतावा है, शर्मसार हैं। तो माफ़ी मांग रहे हैं परमात्मा से कि भाई माफ़ कर दो, गलतियां हुई हैं। लेकिन आपसे तो माफ़ी नहीं मांग रहे होंगे, और क्या पता बहुत लोग मांगना भी चाह रहे होंगे। तो ये थी आपके पर्सन की अर्ली मॉर्निंग की थॉट की वो क्या सोच रहे थे सुबह सुबह। तो इसी तरह आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने आप से प्यार करें, तो आपके कैरियर में भी सब कुछ अच्छा ही आएगा। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स, एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।